इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है तीनों भाई एक साथ लिविंग रूम में बैठे होते हैं। व्यू पूछता है विन से, प्लीज़ आप मेरा होमवर्क करने में आप मेरी हेल्प कर दोगे क्या? तो वन जितने में व्यू का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि हमेशा जब होमवर्क होता है तुम हमेशा वी के पास भाग जाते हो करके, खुद से खुद नहीं करते हो। तो व्यू वापस वन का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, विन तो फिर भी मेरा होमवर्क कर सकता है, आप तो मुझे सिखा भी नहीं सकते हो। फिर हमें नेक्स्ट सीन बताया जाता है कि विन और व्यू आके व्यू के बेडरूम में बैठे होते हैं और व्यू आके विन से पूछता है, आप बहुत दिनों बाद घर आए हो क्या, आप बहुत बिजी हो क्या यूनिवर्सिटी में? तो विन बोलता है, हाँ मैं थोड़ा बिजी हूँ, यूनिवर्सिटी में ओपन शोरूम का बहुत काम चल रहा है। फिर विन आके व्यू से पूछता है कि तुम्हारी स्कूल कैसे जा रही है? तो उसके जवाब में व्यू बोलता है कि स्कूल में बहुत मज़ा आ रहा है, मैं बहुत सारी गर्ल्स के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ करके। तो विन जितने में बोलता है कि मैं तुम्हारी पढ़ाई के बारे में पूछ रहा था, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स के बारे में नहीं। तो उसके जवाब में व्यू बोलता है, हाँ पढ़ाई तो ठीक ही चल रही है। व्यू बोलता है, मैं आपको मेरी फ्रेंड के बारे में बताता हूँ, जो फ्रेंड तो है बट मोर देन फ्रेंड है। विन पूछता है, ये मोर देन फ्रेंड क्या होता है? मैंने फ्रेंड सुना है बट मोर देन फ्रेंड कभी नहीं सुना। व्यू बोलता है, मोर देन फ्रेंड वो होता है जिसके साथ आप खाना खाते हो तो बहुत फ्रेंड से ज़्यादा स्पेशल फील होता है। जिसके साथ आप मूवी जाते हो तो फ्रेंड्स के साथ जाने से ज़्यादा मज़ा आता है। जिसके साथ आप बात करते हो तो आपको अपनापन महसूस होता है, उसको बोलते हैं मोर देन फ्रेंड। फिर व्यू आके विन को आके पूछता है, क्या आप ही रुकोगे रात को? प्लीज़ रुक जाओ ना, आप बहुत दिनों बाद यूनिवर्सिटी से घर पे आए हो। विन बोलता है, मैं रुक तो नहीं पाऊंगा बट पक्का मैं डिनर खा के जाऊंगा, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ ना, यूनिवर्सिटी में बहुत काम है। वो फिर मान जाता है और वो विन से पूछता है कि आपको कोई मिला यूनिवर्सिटी में? फिर वन कंफ्यूज होकर व्यू से पूछता है, कौन मिलेगा मुझे यूनिवर्सिटी में, साफ साफ बताओ। तो व्यू बोलता है, क्या आपको यूनिवर्सिटी में आपका मोर देन फ्रेंड मिला क्या, कोई जो स्पेशल हो? व्यू की बात सुन के विन आके सोच में पड़ जाता है और वो टीम के बारे में सोच रहा होता है। व्यू बोलता है विन से, भैया आपको सोचने की इतनी ज़रूरत नहीं है, मोर देन फ्रेंड आके फ्रेंड से अलग होता है, आपको पक्का पता होगा कि आपका मोर देन फ्रेंड कौन। फिर सीन चेंज हो जाता है, रात हो गई होती है, विन आके अपने बेडरूम में सो रहा होता है। फिर उसको आके उसके गेट पे खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर नींद से उठकर वो बोलता है, अरे यार इतनी रात को कौन आया है डिस्टर्ब करने। फिर विन उठकर गेट खोलने जा रहा होता है और वो गेट खोलता है। जब वो गेट खोलता है तो उसको उस तरफ टीम दिखाई दिया होता है। टीम अपने साथ तकिया चादर सब कुछ लेके आया होता है और विन से पूछता है, भाई प्लीज़ मुझे आप पर सोने दो ना पर रात को। विन बोलता है टीम से, तुम इस रूम में कभी भी आ सकते हो, ये रूम तुम्हारा ही है। फिर वो दोनों बेड पे सो रहे होते हैं जब आके विन आके टीम से इशारा करता है कि तुम मेरे पास आके सो। तो विन आके टीम को अपनी तरफ खींच लेता है और टीम आके विन के पास जाता है और दोनों हक करके सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। विन आके टीम को उठा रहा होता है, उठो सुबह हो गई है, खा ब्रेकफास्ट खाने जाते हैं। टीम आके नींद में बोलता है, मम्मी प्लीज़ मुझे 10 मिनट्स और सोने दो ना। तो विन बोलता है, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, टी विन हूँ, जल्दी उठो ब्रेकफास्ट खाते हैं, चलो उठो उठो। टीम उठकर बैठता है और बोलता है, अरे यार ये इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है? विन बोलता है, तो तुम्हें खाना उठा सकते हैं हाँ, अब से मैं तुम्हें खाना बना कर ही उठाऊंगा। विन और टीम बैठ के ब्रेकफास्ट खा रहे होते हैं। विन टीम से पूछता है, क्या तुम ब्रेकफास्ट खाने के बाद मेरे साथ ग्रॉसरी शॉपिंग करने चलोगे क्या? टीम बोलता है, नहीं मुझे बहुत आलस आ रहा है, मैं घर पे ही सोऊंगा। विन बोलता है, मैं तुम्हें बहुत सारे स्नैक्स दिलाऊंगा, चलो ना। टीम फिर भी मना कर देता है और बोलता है, नो। टीम विन टीम से बोलता है, मैं तुम्हें लंच भी दिलाऊंगा, अब तो चल लो। टीम फिर भी मना कर देता है। तो फिर विन आके टीम से बोलता है, मैं तुम्हें आके लंच स्नैक्स के साथ साथ 10 चिप्स के पैकेट भी दिलाऊंगा। टीम बोलता है, उसके अलावा एक बहुत बड़ा पॉपकॉर्न का बकेट दिलाना पड़ेगा और शाम को मेरे साथ मूवी देखनी पड़ेगी और मेरे साथ डिनर खाना पड़ेगा, तो ही मैं आऊँगा। फिर विन और टीम दोनों इस डील को मान लेते हैं और अपना हैंड शेक कर लेते हैं। फिर विन और टीम शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं। जितने में टीम बोलता है विन से, मुझे ऑलरेडी भूख लग रही है, क्या हम शॉपिंग जाने के पहले खाना खा सकते हैं प्लीज़? विन बोलता है टीम से, अरे अभी तो ब्रेकफास्ट खाया था, तुमने क्या इतनी जल्दी तुम्हारा ब्रेकफास्ट डाइजेस्ट कर लिया, तुम्हें इतनी जल्दी भूख लग गई? अच्छा कोई बात नहीं, चलो पहले हम जाके लंच ही खा लेते हैं।
फिर वो दोनों लंच खा रहे होते हैं जितने में टीम आके विन की प्लेट में से कुछ ले रहा होता है। तो विन बोलता है, टीम तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो रोक दो और तुम्हारी प्लेट से खाना खाओ। तो टीम बोलता है, विन आप मुझसे बड़े हो, आपको थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना चाहिए ना अपने जूनियर के लिए। एक आप मेरे को आके श्रिम्प नहीं दे सकते क्या अपनी? तो विन बोलता है, आप पर कोई सीनियर या जूनियर नहीं है, आप पर सब बॉयज़ है और बॉयज़ का रूल होता है कि सब जने इक्वल होते हैं और बॉयज़ के बीच में कोई सैक्रिफाइस नहीं होता। टीम बोलता है, विन आप बिल्कुल भी सॉफ्ट और जेंटल नहीं हो, लड़कियों को हमेशा सॉफ्ट और जेंटल लड़के ही पसंद आते हैं, आप सॉफ्ट और जेंटल होइए। विन अपनी प्लेट में से श्रिम्प निकाल के टीम को देता है और बोलता है कि ये तुम खा लो। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई लड़की पसंद करे, मैं बस इतना ही चाहता हूँ जो आप पर मेरे पास बैठा है वो मुझे पसंद करे।